चलिए भैया, जय श्री राम। चलो किसी इंसान की थोड़ा फीलिंग्स टटोलते हैं और इनका हीलिंग चेक करते हैं कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक इनकी हीलिंग जर्नी चल रही है। आप अगर कम बोलते होंगे तो हो सकता है आप अगर ज्यादा बोलने लगे हो, अगर ज्यादा बोलते होंगे तो कम बोलने लगे हो, तो इस इंसान को ये चेंज पसंद आया है। और अगर इन्होंने मतलब अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी है बहुत ही ज्यादा ओछी चिरकुटाई वाली, तो दे आर सेइंग कि ये चिरकुटाई वाली जो बातें है ना, ये अगर ना की जाए इस दुनिया में तो लोग जो है ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाट आपको ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कोई चिरकुट बात कर दी होगी, चिरकुटों का जवाब चिरकुटाई से कर दिया होगा, तो नाउ दे आर सेइंग कि चिरकुटों वाला बात जो है अगर ना किया जाए तो आदमी को ऐसे ही परेशान किया जाता है। आपने कुछ किया होगा, उसके बदले में ही आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ज्यादा होशियारी का जरूरत नहीं है, ये हर कोई करता है। जब कोई उसके पीछे ऐसे पड़ता है तो हर कोई करता है। बस आपने और इनमें ये अंतर है जो इस इंसान को समझ में आता है कि आप बहुत मतलब परेशान करने के लेवल पर नहीं जाते हो किसी को कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आप बस बोल के या आप ऐसी बात ही बोल देते कि आदमी फिर कुछ करने लायक नहीं रह जाता। दे आर सेइंग कि हाँ, आपको कुछ जरूरत भी नहीं यूज करने का, आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर दोगे कि आदमी ऐसे ही लगा जाए, शर्मा जाए, घबरा जाए, या उसको शर्म आ जाए, इम्बेरस्ड हो जाए। तो आपको सच में ब्रह्मास्त्र दे दिया है भगवान। हालांकि ये बचने वाले नहीं है, बिकॉज इनका ये जो भी बोल रहे हैं ना, इसके पीछे एक चीज छुपा हुआ है, वो ये है कि विल यू लव देम और नॉट। यही इनका प्रश्न है कि ठीक है, मैं मेरे में लाख दुर्गुण सही, पर आप मतलब इनसे मान लो कि अगर ये सुधर जाते हैं, मान लो इस रिस्क पर ये रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा सुधर जाते हैं, तो आप सुधरते हुए मतलब मैं सुधर जाऊंगा तो आप प्रेम करिएगा हमसे बढ़िया से, एकदम आप लॉयल कमिटेड वाला जिसको रिलेशनशिप कहते हैं वो चलेगा। फिर अब आप कह दो कि गलती से हाँ, तो अब ये इंसान ऐसे हवा में फड़फड़ाएंगे, ये अपने अकेले इनको सेल्फ लव हो जाएगा, अपने आप से इनको खुद से प्यार हो जाएगा। ये ना आपका कुछ लक्षण ले बैठे हैं एकदम, कि इनको जो है खुद से प्यार हो जा रहा है एकदम। इनको बोलो कि ये सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है और ये सब नौटंकी दिखाने का आवश्यकता नहीं है, मेरा रेप्लिका मेरा कॉपी बनने का एकदम आवश्यकता नहीं है, आप जो है वो बन के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एकदम कुछ चीट वीट करने का आवश्यकता नहीं, जो है सो बनो। लेकिन आप अब ये इंसान ओरिजिनल है नहीं, ये इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और अपनी प्रॉब्लम्स को ये छुपाते फिरते हैं। ये आपको ये भी बताना चाहेंगे पर ये बता नहीं पाते हैं, या इनके अंदर ये है कि ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बहुत लोगों से, पर ये बोल नहीं पाते हैं। ये बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर वो एक्सप्रेस कर नहीं चाहते हैं, मतलब इमोशंस अपने बता नहीं पाते हैं। अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट ये उसको बोल नहीं पाते हैं। इनको बस देख के पता चल जाता है, और अपना इमोशन इनको बताने उतने अच्छे से मतलब ये नहीं बोलना चाहते, नहीं बोल पाते हैं। बचपन का दिक्कत है इनका, गर्दन में ना कुछ ऐसा चमड़ा चमड़ी चिपक गया था गर्दन में, क्या कहते हैं उसको, बचपन में ठीक से वो नहीं करेक्ट हुआ था। तो ये इनका ऐसा प्रॉब्लम, ये इसको प्रॉब्लम नहीं कहते, इसको कहते हैं अपने आप को इज्जत ना दे पाना। ठीक है, खुद को रिस्पेक्ट ना दे पा, खुद को रिस्पेक्ट कहा दिया जाए। अरे भाई, आपको कुछ फीलिंग है, कोई इमोशन है, तो उसको बोलना चाहिए ना। तो इनको बोलना चाहिए अपना जो भी इमोशन है, इसको खुल के बोलते रहना चाहिए। खुल के जब ऐसा धार खोल कर बोलेंगे, मुंह ऐसे फाड़ के अपना सारा बात जब ये बोलना शुरू करेंगे, तो दुनिया में पता चलेगा लोगों को कि वाह वाह, ये न्योले बन रहे थे पर अंदर से मगरमच्छ ही थे। तो जब ये इनका मगरमच्छी वाला जितना एटीट्यूड है सब बाहर निकलेगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इंसान मेरे ही टाइप का था, मतलब है होगा। और फिर जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे आप तो थोड़े थोड़े जो है सो भगवान जी अपना एक दो बढ़िया बढ़िया टैलेंट जो आप में डाल दिए हैं, और वो ये है कि दिखावा मत करना ज्यादा, लेकिन जब दिखाना तो बढ़िया से दिखाना, ताकि आदमी जल कूड़ के एकदम मर जाए। तो आपको पता चलेगा अगर आपके अंदर कुछ बढ़िया टैलेंट होगा और जब आप उसको शो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको यही लगेगा कि भगवान जी आपको वरदान देकर यही भेजे हैं, देखो एक तो तुम दिखावा करना मत, और जब तुमको दिखाने के लिए उकसा दी जाए तो ऐसा दिखावा करना कि आदमी को मन करे कि बस अब चूल्लू भर पानी ले और उसी में डूब जाए, इस उम्र में हम क्या कर लिए अपने जिंदगी में। और ये कोई इंसान ही होगा जो चूल्लू भर पानी में डूबने का उसको मन करेगा कि मैं बेकारी में फालतू में यहाँ पे अटकी पड़ी हूँ, मेरे को जाने दो। तो ये कोई इंसान ही है जिसको ये सब हरकत करने का मन करेगा। तो कोई बात नहीं, अभी ब्रह्मास्त्र आपके पास बहुत सारे, और भगवान जी कह रहे हैं कि पहले तुम खाओ पियो रेस्ट लो मस्ती करो, थोड़ा जिंदगी में लाइटर मोड पे आ जाओ। देखो भगवान को जैसे आप भजते हैं वैसे ही आपको वो भी भजने लगता है। आजकल हमको बड़ा ही सब मिल रहा है, तो हमको अचानक से याद आ गया, भगवान जी बोल रहे हैं कि याद कर लो ये सब बोलना। so,
वो आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि जितना आप लाइटर मोड पे रहेंगे, जैसा आपका नेचर है वैसे ही आप रहिएगा तो उनके लिए भी इजी रहेगा आपको अप्रोच करना। आप अपना नेचर बदलिएगा तो भगवान एकदम डिस्टर्ब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इसके लिए हम ये बनकर आए थे, इसके लिए हम ये सोच कर रखे हुए थे, ऐसा ऐसा करना है प्लानिंग। अब ये इंसान बीच में जो है सो चीट कोड जो है ये चेंज कर रहा है इंसान, मैं क्या करूं अब। मेरा बीच भगवान इज वेरी प्लान ओरिएंटेड, तो वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि तुम मेरा प्लानिंग मत बिगाड़ो और सबसे पहले तो मेरा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमको बताया कि तुम्हारा नेचर ऐसा है। अब तुम्हारा नेचर बदल रहा है भाई, अब हम क्या करें। अब हमको तो अनजाना सा लगेगा इंसान, तो जो भी आपका अवास्तविक स्वरूप होगा, वास्तविक स्वभाव होगा, उसमें आप रहो। और वास्तविक स्वरूप और वास्तविक स्वभाव आपको कुछ है ही नहीं। जब आप इसको टटोलने जाएंगे ना कि मेरा वास्तविक स्वरूप, तो आपको पता चलेगा कि कब का खत्म हो गया वो वास्तविक जो भी था। अब क्या रह गया, अब आप हो गए एकदम पानी, वाटर। वाटर का कोई अपना रंग रूप नहीं होता। यही आपको भगवान याद कराना चाह रहे हैं कि अब मत खोजो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। बस ये खोजो, ये करो कि बस इस चीज को कोई कंटामिनेट ना कर पाए, आपके शुद्ध निर्मल भावनाओं को कोई उसमें प्रपंच ना डाल पाए। बिकॉज आपका आपका वही रियल नेचर है कि आप एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया नेचर के पर्सन हो, तो उनको वही पसंद है, तो क्यों आप कुछ और करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो है चरणों के पास कल कल करके बहिए आप, या फिर आप मतलब ये बोलना चाह रहे हैं भगवान कि तुम एक काम करो, जब मन भटके तो आप या तो भगवान के पैरों की तरफ देख लो, या तो फिर जब आपको भय लगे तो उनके नेत्रों में देख लो, और आपको और अगर लगे कि नहीं जीवन में पता नहीं क्या हो रहा, तो बस एक बार पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दर्शन कर लो उनका, या फिर बस द सेंटर पार्ट ऑफ द मूर्ति। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि मेरा दर्शन ही पर्याप्त है तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कोई आपको कुछ और अलग से एक्वायर करने का जरूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने का या कुछ और ये करने का आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रेम को पढ़ा हो या प्रेम को जाना हो थोड़ा बहुत भी, और आप एक बार भगवान को उस दृष्टि से देख ले, तो सारे वेद पुराण शास्त्र सब आपको उसी में मिल जाएंगे, एक एक दृष्टि में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको डर लगे किसी चीज का, भय लगे किसी चीज से, तो आपको वही काम करना चाहिए। आंखें बंद करके भगवान को याद करिए। सारे से शास्त्र वेद पुराण सब उन्हीं में भरे हुए हैं, क्या आपके भीतर ही बैठे हुए हैं। तो ये कहने का अर्थ ये भी है कि जब आपके भीतर से कोई आवाज निकलती है तो वो वेदों की आवाज, झनकार है, वो सब वही है, बस आप कुछ और अलग नहीं है, क्योंकि वो खुद ही है वो। तो अब चलिए यहाँ पर आते हैं, ये आपसे क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में आकर ही, इस तरह के एनर्जी में आकर ही आप ये समझ पाएंगे कि आप वास्तव में किस कार्य के लिए हैं। और सामने वाला फिर यही समझ पाया कि भाई हमको इस लेडी से या इस इंसान से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। और ये बोलकर ये बच नहीं पाएंगे, बिकॉज उसके बाद इनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, कुछ बहुत बड़ा बिजली का झटका इनको लग सकता है। और झटका यही लगेगा कि ये जो आपको समझ रहे थे आप वो हो नहीं, आप सच में वैसे इंसान नहीं हो जिसको परेशान बहुत ज्यादा कर सकता है इंसान, बहुत ज्यादा ही आप फ्रेजाइल टाइप के हो। तो ये है बात। और दूसरा, इनको ये इस इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है बहुत जल्दी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी इसलिए जल्दी आने वाला है बिकॉज कुछ चीजें थी अगल बगल की जो आपने ध्यान से नहीं देखी। अब आप आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ अगल बगल की चीजें जो है वो गई हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट जो है, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई चीज अटक गई है किसी के दिल में और वो निकल नहीं रहा है, तो वो मेजर पार्ट जो है वो हीलिंग होने वाली है, वो चीज ट्रांसफॉर्म होने वाला है इनके अंदर। उसके बाद ये इंसान आपको एकदम शांत स्थिर ऐसे दिखेंगे जैसे कि हाँ अब इनके साथ आप बात कर सकते हैं, कोई बढ़िया लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग कर सकते हैं आप। पुरुष टाइप का कुछ पौरुष इनके अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जितना इनके साथ हुआ है मजाक मस्ती टीजिंग, ये जो कुछ भी हुआ है इनके साथ, या जो भी इनके साथ मिसबिहेव हुआ है, इन्होंने आज तक इसको कभी ना बोला है, ना इसके बारे में सुना है, ना बातें की है, ना इसको कभी बाहर निकाले हैं। तो जब ये निकलेगा बाहर, ये जब आप ये निकाल रहे होंगे सब चीजों को बाहर, तो इनको बुरा बहुत लगेगा अंदर से कि क्या हो रहा है, इंसान क्यों कर रहा है। पर एक चीज और है जो इंसान बचा के रखा हुआ है, किसी ऐसे इंसान का बिहेवियर या किसी पेरेंट का कोई बिहेवियर या किसी एक इंसान का, किसी फीमेल का ऐसा कोई बिहेवियर है कि मैंने बहुत प्रयास किया बताने का, एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को रखने का, पर सामने वाले ने मेरी बात ही नहीं सुनी, कभी अपनी बात रख दी और प्यार के नाम पर हम मान गए कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है। तो हमने नहीं सीखा किसी ऐसे इंसान के विरुद्ध बोलना या बोलना अपने बात के लिए, अपने इमोशन के लिए। हमको लगा कि हाँ ठीक है, पर वो इंसान उस टाइम पर भी नहीं सुना मेरा बात, जब हम कोई ऐसा बात बोल रहे थे कि हाँ आपको लेकर के या किसी इस तरह का इनको होगा,
तो वहां पर भी नहीं सुना गया, सुना भी गया तो बहुत कंसिडर नहीं किया गया होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं बोलूं भी तो क्या। नहीं बोला, नहीं सुना गया, नहीं कंसिडर किया गया उस चीज को, तो मैं क्या करूं। अब कंसिडर नहीं किया गया तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। दो चीजों से आदमी किसी का बात नहीं सुनता है, पेरेंट खास करके। एक तो ये कि वो आप जो जिद कर रहे हैं वो जिद आपको पूरी करने लायक नहीं है। वो आप समझ रहे हैं कि वो राजकुमारी है, पर वो अंदर से राक्षस नहीं है, निकलेगी जिस दिन उस दिन खत्म कर देगी तुमको। एक तो ये होता है कि बड़े लोगों की नजर बहुत पारखी होती है और समझ जाते हैं कि इनके अंदर क्या दिक्कत है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई इंसान जो है अपने रिजिड, अपनी जो धारणाएं है बहुत कठोर है और उसको ही मानना जाएगा, तो हम जो चाहेंगे वही होना चाहिए, क्योंकि ये हो जाता है। इन दोनों ही केसेस में इंसान को अपनी बात पर अड़ना चाहिए, अड़ना सीखना चाहिए कि भाई हमारी दृष्टि ऐसा कहता है कि ऐसे कहती है कि भाई ये चीज सही है, या ये पर्सनालिटी या ये पर्सन में हमको लगता है कि दिस इज गुड। बीइंग एडल्ट, इतना उम्र होने के बाद हमको लगता है कि इस चीज को कंसिडर करना चाहिए और इसको अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। ये मेरा डिसीजन है, अब आप लोग कंसिडर करो। बोलने का भी अपना एक तरीका होता है। मैं आते रहिएगा तो घंटा कोई नहीं सुन रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो अगर इस इंसान को, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि लाइफ आपका है, डिसीजन अगर आप गलत लेंगे तो जीवन भर आप ही घुट के रहेंगे, दूसरा कोई नहीं घुटेगा। और उसके बाद भी अगर सामने से कुछ ऐसा हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं सामने में इंसान सही है, तो आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, अच्छे से आप उसका देखो कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर आपको सच में लगता है कि हाँ ये मेरा फैसला बिल्कुल सही है, तो आपको कोई भटका नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि अगर कोई किसी से सच में चाहता है किसी को और उसका दृढ़ विश्वास है कि भाई हमको इस इंसान के साथ रहना, तो धरती पे कोई आपको भटका नहीं पाएगा। हाँ, प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, वो हो सकता है, प्रेशराइज करके आपको ह्यूमिलिएट करके डोमिनेट करके वो सब बहुत कुछ किया जा सकता है, वो टॉर्चर वाला सीन हो जाता है। पर उसमें भी यही देखा जाएगा ना कि आपको वास्तव में उस इंसान के साथ रहना है कि कोई और बेनिफिट का स्कीम चल रहा है। क्योंकि भगवान आदमी के फेवर में तभी आते हैं जब आदमी का एकदम इंटेंशन प्योर हो। इससे पहले वो नहीं आते बिल्कुल। आप उनसे कुछ मांग भी नहीं सकते, आपको मांगना भी नहीं चाहिए, वो नहीं देते फिर उस चीज को, क्योंकि वो क्या करेंगे आप लेकर। आपको वैसे भी बिजनेस ही करना है, आपको वैसे भी पैसा वैसा ही कमाना है, चल जाओ किसी के भी पास। पर अगर प्रेम से आपको कुछ चाहिए या प्रेम आप करते हैं किसी से, तब तो बहुत प्योरिटी चाहिए उसमें। तो अब यहाँ पर ये है सिचुएशन में, इस कनेक्शन में सबसे बड़ा पेज कि अगर आप सही हो गए तो ये सही हो जाएगा कनेक्शन। ये बात मान लो, अगर आप एकदम प्योरिटी में उतर गए भगवान की भक्ति में, या आप ये मान गए कि भाई भक्ति करनी है, या मान लो कि इस रिलेशनशिप में यू बहुत प्योरिटी से चल रहा है, तो ये कनेक्शन इस इंसान के अंदर बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप जहां लगे कहने कि तुम ही राक्षस हो, तुम ही यही हो, भले बोलो, इसलिए बोलो बिकॉज आप देख रहे हैं कि उस इंसान को अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, या फिर मान लो कुछ खराब है तो उसको बोलना पड़ेगा। यू कैन से दैट, बट आप करेक्ट हो गए। अगर एक इंसान इसमें करेक्ट हुआ तो दूसरा होकर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यही इस पूरे के पूरे कनेक्शन का कोड वर्ड है, या जो भी कह लो, कि आप एकदम प्योर रहना पड़ेगा आपको। एक भी आपके मन में आया अगर कपट थोड़ा सा भी, तो जैसे देवता अहंकारी व्यक्ति का हाथ से लिया हुआ कुछ भी भोग स्वीकार नहीं करते, कि उनका पेट भर जाते कि नहीं हो गया ठीक है। दो तरीकों से भगवान भोग लगाते हैं। एक होता है कि आप थोड़ा सा भी अर्पित करो भगवान तृप्त, एक होता है कि भगवान को तृप्ति ही नहीं हो पा रही है। अब ये तृप्ति ऐसे भी हो सकती है कि प्यार से आप अर्पित कर रहे हैं कि ये भी, और दूसरा ये हो रहा है कि आपको बहुत गुमान है, गुमान हो अपने आप पर, तो भी एक तृप्ति होती है भगवान की कि आप थोड़ा सा कुछ अर्पित करो भगवान की तृप्त, और एक होता है कि अब तुम मत ही खिलाओ बस वगैरह, फॉर्मेलिटी मत निभाओ, मेरे को हमको भी पता है कि तुमको कोई मतलब नहीं है हमसे। एक वो भी होता है उनका। तो जैसा आपने जिस भाव में आपने उनको पूजा होगा उसी भाव में वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके दिमाग में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर तो सामने में भी यही होगा कि नहीं नहीं नहीं। अब आपको क्या करना होगा, अब आप एक नॉट बन गया, एक धागा सा बन गया इस सिचुएशन में, जिसको खोल देंगे अगर आप तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो धागा ये है कि तुम वास्तव में हो कौन। यही सवाल जो है आपका पार्टनर पूछना, आपके पार्टनर को ये पूछना होगा कि तुमको हम क्या समझे, तुमको हम ऐसा समझे कि आप एकदम बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, या हम ये समझे कि आप कभी भी आप दिमाग खराब होगा तो हमको कुछ भी चला के फेंक के मार दूंगी, क्या समझे तुमको हम। और आपके अंदर ये होगा कि हम तुमको क्या समझे, कि आप मतलब एक पति पत्नी व्रता है, या आप जो है
क्या हो आप, मतलब घर से बाहर क्या हो, घर के भीतर क्या हो, या आपके लिए प्रेम क्या है, आप लॉयल हो भी कि नहीं हो। अब तो आपके पूरे अस्तित्व पर डाउट होता है मेरे को। भरोसा ही डगमगा गया है, चूर चूर हो गया एकदम। चूर हो जाता तो कोई बात भी होता, पर डगमगा गया एकदम, शेक कर गया है कि भाई मेरा आइडियोलॉजी ही गलत था आपके बारे में, आप पूरे के पूरे गलत हो, या हमसे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता होगा इस तरह का कि भाई लगता है इस इंसान को मेरे से ही कोई मतलब नहीं है, ये शुरू से ही कुछ और ही चल रहा था, मैं ही बेवकूफ थी यहाँ बैठी हुई। सो इस सिचुएशन में बस आपको यही समझने का जरूरत है कि देखो, भगवान जी आपको बोल रहे जीवन में कुछ भी अचीव करना हो तो एक तरह का इनोसेंस रखिएगा, और इनोसेंस उसी के अंदर होता है जो बिल्कुल ऑनेस्टी से हर काम कर रहा होता है। फिर जब वो इंसान रोएगा ना तो भगवान जी आपको इतना रुला देंगे कि 4-5 जन्म तक याद रहेगा, पूरी फैमिली को भी। आपको भगवान जी यही बोलना चाह रहे हैं कि काम कर लो, जो जो आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो आप पहले तो उसको आंसुओं में बहा डालो, रो लो अच्छे से, ठीक है, रो गा लीजिए। उसके बाद जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसके बाद इनका उपाय शुरू किया जाएगा, क्योंकि इनको भी तो रोना पड़ेगा ना, फिर वो उसका हिसाब किताब कौन देगा। और जो जो इसमें शामिल थे उनको भी रुलाया जाएगा बीच बीच में। रोने गाने का जब सीन आपके साथ होगा तो उधर भी होगा, इक्वल इक्वल चलेगा। देखो, कहानी में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो इधर से होगा वो उधर से भी होना चाहिए। आने वाला भविष्य बता रहा है आपके लिए, जितना आप रिजिड होंगे अपनी मेंटालिटी में कि हम यही है, मेरा यही नेचर है, मेरा ऐसा ही स्वभाव है, ईश्वर को आपको प्रिय होंगे तो बस हाँ ये है, तो ये कनेक्शन मेंट हो जाएगा, चल जाएगा आराम से। जहां इसमें नौटंकीबाजी हुआ कि नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फिर तो बैंड बजेगा। और अगर इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी, तो उनके जाने का अब समय आ गया है, क्योंकि जो ये इंसान अब इस चीज में लाना चाह रहा है वो इस जन्म में तो लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान होगा जिसको घंटा मतलब नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है। इस इंसान को बस एक ही बात से मतलब है कि मेरा काम निकल जाए, और मेरा जो है एकदम जो है मेरा नाम शोहरत मेरा हो जाए, अब बात खत्म, मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, मुझे इन सब फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो यहाँ पर ये इंसान होगा जिसको आप अगर खुद भी हो तो इमोशंस में बहुत ज्यादा आप डीपली इन्वेस्टेड हो इस सिचुएशन में, या फिर आप ये मानते हैं कि भाई हमको जो है एक इंसान चाहिए जो एकदम लॉयल और कमिटेड, और आपने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर। मतलब क्या बोलते हैं आप, अब जिसको बहुत इमोशनल कोई इंसान हो ये उसी की बात की जा सकती है, और अगर कोई जिसके पास बहुत मनी और इन सब चीज का फ्रीक हो तो वो तो अलग बात है। देखो, यहाँ पे दो बातें बताइए। अगर आप खुद कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब बिजनेस या कुछ भी आप वर्क करना चाह रहे हैं इस चीज में, तो आपसे कहा जा रहा है कि मनी के बारे में सोचना बंद करो, अपना सिर्फ काम पर ध्यान दो, अपने केवल कर्म पर ध्यान दो, और उसको बिजनेस की तरह लेबल करना बंद कर दो। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी किसी बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड है, या इसका वेल रेपुटेड कुछ बढ़िया करियर हो, अगर वो इंसान है ऑलरेडी, और दैट पर्सन इज इन द पिक्चर, और उसको अच्छे से पता है कि हमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी मैं हूँ, जबरदस्ती में हूँ, बिना मतलब के हूँ, तो वो इंसान अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई ऐसा वर्क करना है या कुछ ऐसा बोलना है आपकी कुछ, ये इंसान अपने वर्क के लिए है कि मेरे को कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, फिर मेरे फ्यूचर में तो सिक्योर हो ही जाएगा। इमोशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन अगर बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो, हाईली स्पिरिचुअल मतलब भयानक तरीके वाले, तो आपके लिए बस एक ही लास्ट गाइडेंस है कि अब अपने जीवन को, ज्ञान तो आपके पास होगा ही, भक्ति के भाव से आप सराबोर कर लीजिए। अभी अंतिम चरण है, आप भगवान जी को बोल दो कि मैं ज्ञानियों की श्रेणी में नहीं हूँ, मैं भक्तों की श्रेणी में हूँ, हटाओ ये सब बात, मेरा टेंशन हम क्यों लें, तुम लोग सब काम हम ही करें ना। सो यही करना था आपको।